नमस्कार, मेरा नाम सोनिया गौर है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट। ये जो मेरी संस्था है वह हम पिछले 3 साल से चला रहे हैं। इस संस्था में हम गरीब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए फर्स्ट टू लेकर 12 तक फ्री में एजुकेशन प्राप्त कराते हैं। यह संस्था में अब कुल मिलाकर 60 से 65 बच्चे, 4 टीचर्स और कुछ मेरे संस्था के मेंबर्स हैं जिनके द्वारा हम इस संस्था को यहाँ तक ला पाए हैं। इसके साथ साथ हम संस्था में शिक्षा के साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों को समय समय पर कपड़े, कॉपी, किताबें, राशन, खाना, फल इत्यादि वितरण करते हुए आए हैं। हमारे एनजीओ द्वारा जो बच्चों ने आर्थिक तंगी के कारण, कुछ घरेलू परेशानियों के कारण पढ़ाई छोड़ दी है, उन बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एक मौका दिया जाता है जिससे कि वह अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट कर सकें। इसके साथ साथ जैसे वो जॉब करना चाहते हैं तो हम ओपन 10th और 12th के फॉर्म ओपन भरवाते हैं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में एक आत्मनिर्भर इंसान बन सके। किसी के नीचे काम कर के या किसी परेशानियों के कारण उनकी पढ़ाई पूरी ना हुई हो, उनको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी वो अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, हम उन लोगों को अपने स्कूल के द्वारा वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करना चाहते हैं। मेरा तथा मेरी संस्था का ये सपना है कि हम एक ऐसा स्कूल बनाएं जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। सभी बच्चों में जिनके अंदर कुछ हेजिटेशन है, कुछ किसी प्रकार की परेशानियां हैं, हम उन्हें सॉल्व कर उनको आगे बढ़ने का मौका दें जिससे वह अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का और हमारी कंट्री का फ्यूचर ब्राइट कर सकें। ये जगह जो आपको दिख रही है, यह जगह एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी हाई होती है। आज के टाइम में लॉकडाउन के टाइम के बाद लोगों को 2 वक्त के अपनी रोज़ी रोटी या गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, तो वो बच्चों की हाई स्कूल फ़ीस कैसे दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को सोचकर मैंने तथा मेरी संस्था ने मिलकर ये ज़मीन ली है। इस ज़मीन पर स्कूल खड़ा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अकेले मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती वस्तु, मेरा समय, मेरी लाइफ, मैं इन बच्चों के लिए देना चाह रही हूँ और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी भी मेरी मदद करें जिससे हम इन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर सकें। इनके लिए कुछ इस ज़िंदगी में कुछ करके जाएं जिससे इनके जीवन में, इनके माँ बाप में या इनकी लाइफ में हम एक मुस्कान ला सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक स्कूल खोलने का अर्थ है एक जेल बंद करना। जितना बच्चा अधिक पढ़ा लिखा होगा, अधिक सक्षम होगा, उतने ही अपराध हमारी दुनिया में कम होते जाएंगे, हमारे देश का नाम रोशन होगा। एक शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो सिर्फ व्यक्ति के साथ साथ समाज का तथा हमारी कंट्री का, दुनिया का, देश का नाम रोशन कर सकता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनमें जो प्रतिभाएं हैं उन्हें उभारने का काम करेंगे, जैसे कि डांस, योगा, सिंगिंग इत्यादि जो भी उनके अंदर टैलेंट है उन्हें उभार कर हम उन्हें किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, ये सब कार्य मेरे साथ मेरी संस्था मिलकर करेगी। जिन बच्चों के माता पिता अनपढ़ हैं तथा बच्चे पढ़ाई करने में असमर्थ हैं या वह हमारी संस्था उन बच्चों के साथ हाथ बढ़ाकर उन्हें आगे लाना, उनको इस दुनिया में सर ऊंचा उठाकर जीना सिखाएगी। कि सिर्फ अभी बाउंड्री बनी है, पूरा स्कूल बनना अभी बाकी है।
इसलिए मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए। स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर या 8851765958 नंबर पर आप पेटीएम कर सकते हैं, या आप हमारे सीधे जो स्क्रीन पर आए हुए नंबर दिख रहे हैं आप वहां पर अपना मनी ट्रांसफ़र करके, डोनेशन ट्रांसफ़र कर कर इन बच्चों के फ्यूचर बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। अगर आप एनजीओ की फेसबुक पेज पर या हमारे एनजीओ पर आकर विज़िट करना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी जो संस्था है विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट, वह 10A, 12A, ATG के अंतर्गत आती है। यदि आप इसमें डोनेशन देते हैं तो आपको टैक्स में भी रिबेट मिलेगी। तो कृपया करके आप सभी हमें सहयोग करें। आपका छोटा सा सहयोग आपकी बचत और हमारी मदद दोनों करेगा। धन्यवाद। कभी ऐसा होता है कि आप दूर रह रहे हो, आपके पेरेंट्स आपसे दूर रह रहे हैं, तो उनको मीटिंग खत्म हो जाती है, मिलना ठीक है। अब हम एक भी जगह क्या करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम भावना है। मेरे बच्चे एनजीओ में जाते हैं और मेरे घर में मतलब गरीबी टाइप का मतलब मेरा हाल सा जो भी है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ और मतलब मैम की तरफ से मुझे मालूम पड़ा तो मैं ट्यूशन में भेजने लगी हूँ बच्चों को। मेरी तरफ से मेरे बच्चों को बहुत तरक्की हो रही है, मेरे बच्चे बहुत सीख रहे हैं और आगे के लिए मैम का सहारा भी मिलता है हर चीज़। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ पढ़ना लिखना क्यों सीख रही हूँ। मैं पढ़ना लिखना सीख रही हूँ ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूँ। मैं हिसाब सीख रही हूँ ताकि अपने अधिकारों का भी हिसाब ले सकूँ। मैं पढ़ना सीख रही हूँ ताकि ज़िंदगी को पढ़ सकूँ, जिससे शिक्षा के पंखों से उड़कर छू लूँ सपनों का संसार। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है। मेरे बच्चे मेरे इस बेटी का नाम है रोशनी नाम है और बेटे का नाम है आर्यन नाम है। मेरे बच्चे कहते हैं एनजीओ में पढ़ते हैं, 2 साल हो गए मेरे बच्चों को होगा। ये मैडम बहुत हेल्प करती हैं मेरे बच्चों की हैंगी, पढ़ाई में भी लिखाई में भी, और राशन वगैरह जो देती हैंगी सब पूरी तरीक़ा से हेल्प करती है मेरे बच्चों को। कॉपी किताब सब इन्हीं की तरफ से मिलती हैं और ये वो अपनी समझ से बहुत अच्छा करती हैं हमारे बच्चों के लिए। नमस्ते जी, मेरा नाम डोली है और ये मेरे 4 बच्चे हैं। एक नाम मेरे बच्चे संस्था में पढ़ने जाते हैं। संस्था वाले हमें बहुत सहारा दे रहे हैं, हमें बच्चों को कॉपी किताब कपड़े सभी चीज़ दिया है, बहुत हमारी मदद कर रहे हैं और आप भी उनकी मदद करें। और मेरे पति बीमार हैं, 3 साल से बहुत बीमार है। मैं जॉब करती हूँ, मैं अपने बच्चों को छोटे को पाल रही हूँ। मेरे पति भी कहीं काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत परेशानी है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को संस्था में जोड़ा है उधर पढ़ने के लिए, ताकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और उनका भविष्य बने आगे के लिए। मेरा नाम शिल्पी है और मैं सोनिया के साथ पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। सोनिया एक मेरी स्कूल फ्रेंड है। मैं यहाँ इंडिया में नहीं रह के मैं म्यांमार में रहती हूँ और मुझे वहाँ पता चला एक फेसबुक पे देख के कि सोनिया ने एक नया एनजीओ स्टार्ट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सोच के कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे उसके साथ जुड़ना था इस चीज़ को लेके। तो मैंने उससे बात हुई और पता चला कि ऐसे उसने एनजीओ स्टार्ट किया है और वो 1st से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो जहाँ तक मुझे मेरा सपोर्ट था मैंने उसको सपोर्ट किया।
म्यांमार में रह के आज अब मैं इंडिया आई हुई हूँ। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं इनके पास इन बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने, इनको पढ़ाने, इनके साथ थोड़ी बातचीत करने, टाइम स्पेंड करने आ जाती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है इनके साथ। आप सबसे अनुरोध है मेरा कि आप सब इनकी अच्छी शिक्षा के लिए जितना भी हो पाए कर पाए, क्योंकि हम एक अकेला नहीं कर पाएगा। अगर हम 4 मिलके करेंगे तो शायद हम इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैं विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट के साथ 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने सोनिया गौर मैम को कोरोना पैंडेमिक टाइम में खाना बांटते हुए, किताबें बांटते हुए और जितने भी ज़रूरी सामग्री है वो सब उन सब का वितरण करते हुए देखा है। मैं इस ट्रस्ट के साथ आगे आकर इनका सहयोग करना चाहती हूँ और इन्हें इनके हाथों से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ, ये विजय एजुकेशन जो हब है ये समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही सब पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसे ही सब सामाजिक संस्थाएं काम करें तो हमारे यहाँ कोई अनपढ़ नहीं रह जाएगा। ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और इनकी जो प्रमुख हैं वो सोनिया जी हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई और जो योगा ये सब सिखाती हैं। तो एक बहुत अच्छा काम ये कर रही हैं और मैं इनके कई कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक को ये सिखाने का कार्य कर रही हैं और जिस प्रकार की शिक्षा ये बच्चों को दे रही हैं, गरीब बच्चे जिनको कि पैसे का अभाव है, जिनके परिवार में जो है गरीबी है, तो ऐसे बच्चों की ये मदद करती हैं और उन बच्चों की एजुकेशन का खर्च भी उठाती हैं और उन बच्चों को शिक्षा का भी काम करती हैं। तो एक बहुत अच्छा काम है और ऐसा काम होता रहना चाहिए। समाज में जो गरीब तबका है उसकी भलाई के लिए कार्य कर रही हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि इस प्रकार के अच्छे काम को करने के लिए इनको प्रोत्साहन मिलते रहना चाहिए। एजुकेशनल एक तरह का प्रोग्राम है विजय हब एजुकेशन NGO के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, और मैं काफ़ी इससे प्रभावित भी हूँ। मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी आर्थिक रूप से परेशान, मतलब आर्थिक रूप से जो वो तबके में के बच्चे जो हैं उनको ये उभार रही हैं। मैं इससे काफ़ी प्रभावित हूँ और ख़ास करके इससे इन बच्चों को बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा शिक्षा के तौर पर और ख़ासकर शारीरिक विकास के तौर पर भी इनका विकास होगा। मैं समझता हूँ कि इसके जो प्रमुख हैं सोनिया जी, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं आगे भी इनसे यही उम्मीद रखूँगा कि बहुत ही अच्छा जिस तरह से कार्य कर रही हैं उस तरह से करते रहें। इससे गरीब समाज का भी अच्छा उत्थान होगा और समाज का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीना आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सोनिया मैम के साथ पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और इन गरीब बच्चों को पढ़ाने में उनकी सहायता कर रही हूँ, जिससे कि मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है और मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चे कुछ आगे चलकर कुछ कर सके अपने जीवन में। और मेरा यही लक्ष्य है कि मैं इन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं और इन बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और मेरा नाम कंचन झा है। मैं विजय एजुकेशन ट्रस्ट में 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इन बच्चों के साथ पढ़ा के, इनके साथ एक्टिविटी करा के बहुत ही अच्छा फील होता है। और हमारे एरिया में पिछले 2 साल पहले मैम आई थी और बच्चों को अवेयर कर रही थी एजुकेशन के लिए। कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज चाइल्ड हैं जो कि इन एजुकेशन उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। देयर पेरेंट्स दे कांट अफोर्ड देयर एजुकेशन एंड बेटर लाइफ। तो मैम उसके लिए अवेयर कर रही थी, तो फिर मैं मैम से मिली तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैम मैं 1-2 घंटे के लिए टाइम आपके पास दे सकती हूँ, मेरे पास टाइम है। और हर चीज़ ऐसा है कि हम मनी अर्न करने के लिए नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसे भी होता है कि हम लाइफ में हमें करके सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं। कोई बच्चा हमारे सामने ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया और उसे अच्छा, मतलब हम अच्छा फील कराते हैं तो उसे भी हमें अच्छा लगता है। क्योंकि हर चीज़ें में दुआएं भी बहुत मायने रखती है कि आप कुछ भी करके सिर्फ पैसे ही कमाना, बट पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन कुछ दुआएं कमाना, किसी अपने लिए अच्छा सुनना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसलिए मैं आगे भी मैम के साथ जुड़ी रहूँगी। और मैं चाहूँगी जो भी मतलब मैं एजुकेशन देके और जिस तरीके से मैं जितना भी सपोर्ट मतलब कर सकती हूँ तो मैं इतना करना चाहूँगी।